फोकस कहाँ है? देखिए, राजस्थान में गुजर मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हमने तो अभी तक मांग नहीं की है। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस पार्टी में हमारे सचिन जी पायलट जो गुजर समाज के हैं वो रहे हैं, आज भी हैं, और उनके पिताश्री ने भी कांग्रेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया, केंद्रीय मंत्री भी रहे वो। और इसके अलावा भी पहले वो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ही मेहनत करके और जो 21 सीटें इनकी थी उसके बजाय इतनी सीटें लाने का काम किया, तो उनका एक वाजिब हक बनता था। केवल इसलिए नहीं कि वो गुजर है, बल्कि इसलिए कि उनकी मेहनत से उन्होंने जो है इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि गुजर समाज का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनना लायक था या बनने के कगार में था, उसको नहीं बनने दिया, और इससे गुजर समाज में निश्चित रूप से नाराज़गी है। और इस बार कांग्रेस को शायद गुजर समाज सबक सिखाएगा, ऐसा लग रहा है। भविष्य में क्या रणनीति है इसका तौर से गुर्जर मुख्यमंत्री बनाने को? देखिए, भविष्य में गुजर मुख्यमंत्री बनाने की अभी हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गुजर अधिक से अधिक जीते, और फिर हम अधिक से अधिक जीतने के बाद फिर हमारी स्थिति हम दबाव बना के राजनीति में और फिर उनको मुख्यमंत्री हमारा गुजर बने, इसकी स्थिति लाएंगे। लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं है। अभी तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम समाज को भी आगे बढ़ाएं और राजनीतिक दृष्टि से भी समाज को जागृत करें, क्योंकि समाज के अंदर समाज के ही लोग समाज के आदमियों को हरा देते हैं। ये एक गलत परंपरा सी चल रही है, उसको हम रोकें, और समाज के व्यक्ति को जहाँ भी टिकट मिलता है तो माँ सभा उसे दिलाने का प्रयास करेगी। अभी मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन राजस्थान गुजर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं दोनों पार्टियों से मिलता हूँ चुनाव के टाइम में, और कहता हूँ अधिक से अधिक गुजर समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। और इस बार भी मैं कहूँगा अधिक से अधिक गुजरों को टिकट मिले। इसका हम पहले फिलहाल प्रयास कर रहे हैं। अभी समाज की ओर से एकदम किसी को इसमें मुख्यमंत्री के लिए दावेदार पेश नहीं कर रहे। देखिए, गुर्जर समाज एक तरफ विजय बेसला के पीछे है, एक तरफ आपके पीछे। कहीं ना कहीं जहाँ दल गुटों में बढ़ जाते हैं, समाज टुकड़ों में बटे हुए। देखिए, विजय बेसला का कोई संस्था सभा नहीं है, वो केवल मात्र गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। तो आरक्षण के मामले में उनका जरूर इंटरेस्ट है, वो काम करते हैं। बाकी राजस्थान में गुर्जर समाज का भला कैसे हो, गुर्जर समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर दृष्टि से गुर्जर समाज की प्रगति हो, ये काम वो नहीं कर रहे हैं। ये काम राजस्थान गुर्जर महासभा ही कर रही है, और इसलिए उनका हमारा कोई टकराव भी नहीं है। मैं सोचता हूँ उनको भी राजस्थान गुर्जर महासभा में जुड़ना चाहिए, और उनका राजनीतिक कैरियर बनाना वो बनाए, इसमें हमारे कोई रोक भी नहीं। देखिए, राजस्थान गुर्जर महासभा किसी पार्टी विशेष की नहीं। इसमें मैंने पहले कहा कि हम दोनों पार्टियों से अधिक टिकट दिलाने के लिए मांग करते हैं, आगे भी करेंगे, और कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति भी इसका सदस्य हो सकता है। तो कर्नल बेसला के लड़के अपना करियर बनाए, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उनका कोई समाज के लिए उत्थान का कोई रचनात्मक कार्य करने का ऐसी कोई संगठन नहीं है। देखिए, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब, देखिए, घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र सत्य हमारे शास्त्रों में नीति भी है, और नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अशोक जी गहलोत घमंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये उनका आपसी मामला है। इसमें मैं सोचता हूँ हमको कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो राजस्थान गुर्जर महासभा के नाते गुर्जरों का भला कर रहे हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। देखिए साहब, आप बीजेपी के बड़े पुराने नेता हैं, पार्टी और संगठन की बात करें तो, लेकिन जब आने वाले चुनाव देखते हैं तो किस तरह देखते हैं कि बीजेपी में जिस तरह से नूरा कुश्ती चल रही है लंबे टाइम से, एक गुट वसुंधरा जी के पीछे, दूसरा गुट पुनिया जी के पीछे, और तीसरा गुट किसी और तीसरे के पीछे, तो किस तरह से इसको ऐसा कोई नहीं है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी को लेकर जिस तरह का हवा खड़ा किया, इतना नहीं है। ये सही है कि अभी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, वो भी समय आ जाएगा, कर देंगे। बाकी अलग अलग कार्यक्रम अगर होते हैं तो ये तो अच्छी बात है। जैसे आपको ध्यान हो तो हमारे संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रभारी यहाँ के, उनको भी ये कहा था एक कार्यक्रम में, भाई आप यहाँ भी जयपुर में भी कर रहे हो, और वसुंधरा जी का वहाँ सालासर में प्रोग्राम, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई ऐसी कोई रोक नहीं है, एक पार्टी में एक बार में एक पार्टी 3 प्रोग्राम भी कर सकती है, 4 जगह भी हो सकता है। इसलिए कोई इतना नहीं है। ये इसको लोग ये समझते हैं कि भाई वसुंधरा जी
मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहती है या सतीश जी पुनिया बनना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी का चेहरा तय नहीं किया है, इसलिए असमंजस की स्थिति तय हो जाएगा तो असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी। क्या मानते हैं आने वाले 2023 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है, कौन सबसे बेहतरीन चेहरा हो सकता है? देखिए, सबसे बेहतरीन चेहरा क्या हो सकता है ये मेरा काम नहीं है, मैं अगर तय करना होता तो मैं तो अभी कर दूँ, लेकिन ये पार्टी करेगी तय। अगर आप अभी तय करेंगे तो किसको करेंगे? हैं? अगर आप अभी तय करते हैं तो किसको करते हैं? मेरे हाथ में नहीं है ना तय करना, तो मेरे कहने से क्या होगा। देखिए, कई बीजेपी के नेता खुले बयान दे रहे हैं कि वसुंधरा जी ही सब कुछ बात करते हैं। देखिए, वसुंधरा जी के लिए भी कई लोग अगर खुले बयान दे रहे हैं तो ये उनकी मंशा है, उनकी भावना हो सकती है। और मैं सोचता हूँ कि जनता की भावना, ऐसे जो लोग कह रहे हैं उन सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले तय करेंगे। इस बार राजस्थान में क्या मोदी फैक्टर चल पाएगा या फिर वसुंधरा? देखो, मोदी फैक्टर तो अभी एक बार नहीं 2 बार और चलेगा, आप लिख लो। और मोदी जी जो ऐसा काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, वैसा काम करने वाला न भूतो न भविष्य न हुआ है, न आगे भी ऐसा इतना महान आदमी होगा। आने वाले टाइम में मोदी जी को तो लोग देवता की तरह पूजेंगे। उन्होंने जो कुछ अभी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और धार्मिक दृष्टि से भी जो कुछ उन्होंने